आरोग्य भारती द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सालय पंचकूला, हरियाणा, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मौजूद राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, चिकित्सालय पंचकूला के डॉक्टर सतीश, डॉक्टर गौरव गर्ग, डॉक्टर तन्वी महाजन, डॉक्टर प्रहलाद रघु, डॉक्टर रणजीत सिंह जादौन, श्री सुभाष सिंघल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सतीश ने धन्यवाद करते हुए भी आरोग्य भारतीय के संयोजक संजीवन जी का धन्यवाद किया। व मुख्य वक्ता, आरोग्य भारतीय के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं आरोग्य भारतीय राजस्थान एवं उत्तर क्षेत्र संयोजक श्री संजीवन जी ने स्वस्थ जीवन शैली एवं स्वास्थ्य की चुनौतियां विषय पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा। समझना क्यों हो रहा है, यह विरुद्ध आहार। भिंडी बहुत अच्छी सब्जी है, दही साथ में खाएंगे तो भी यही स्किन के रोग आते हैं। करेले के साथ दही खाएंगे तो भी यही रोग आता है। करेला और भिंडी एक साथ खाएंगे तो भी स्किन के रोग आते हैं। और आज घर घर में माताओं को देखता हूँ, दही में प्याज कुतर कर डालती हैं, रायता बोलती हैं, लेकिन राई डालती नहीं है। कौन माता बहन चाहती है कि हमारे परिवार के सदस्य स्किन और फुलवैरी से ग्रस्त हो जाएं? परंतु अज्ञानता के कारण ये सब हो रहा है। यही समझना है स्वास्थ्य का आधार है। आज आम का सीजन है, बहुत अच्छा है। आम खाकर अगर हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो क्या होगा, इतना ज्यादा फूड पॉइजन होता है कि व्यक्ति की डेथ ही हो जाती है। ऐसे मेरे सामने कुछ 10 केस हैं। आम के ऊपर कोल्ड ड्रिंक यानी खतरनाक। हमने तो एक बात सुनी थी पहले, शहद और घी बराबर मात्रा में नहीं खाना, और कांसे के बर्तन में रखा तो और जहरीला होता है। लेकिन बहुत कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे बाजार जाते हैं, रेस्टोरेंट में सब्जी दीजिए, सबसे ज्यादा किसका चयन होता है? पालक पनीर। ये पालक आयरन है और पनीर में अगजालिक एसिड आता है। जैसे टमाटर, तीनों का जो गुण है वो आपस में नहीं मिलता, और तीनों को इकट्ठा खाते हैं तो पथरी डेवलप होती है। आज छोटे छोटे नौजवान किडनी में पथरी, पित्ते में पथरी आम बात होगी ना, अज्ञानता के कारण ये सब हो रहा है। ऐसे ही सलाद में है, टमाटर बहुत अच्छा है, खीरा अच्छा होता है, लेकिन टमाटर और खीरा दोनों को इकट्ठा खाएंगे तो पेट खराब हो जाता है। दोनों अलग अलग खाएंगे तो कोई कष्ट नहीं है। इसी तरह से ये भिंडी के साथ मूली का सलाद खाएंगे तो भी पेट खराब होता है, और गाजर के सलाद पर अगर बहनों ने नींबू निचोड़ दिया तो भी पेट खराब होता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत है। आप जरा गूगल में एक सर्च करके देखिए, अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे योग्य वैद्यों ने, डॉक्टरों ने जानकारियां डाली हैं। विरुद्ध आहार लिखना और इसका अध्ययन करना। राजीव दीक्षित जी का भी एक भाषण उसमें आएगा विरुद्ध आहार का, बहुत सुंदर तरीके से वो इसको प्रस्तुत करते हैं। तो अध्ययन करेंगे तो घर से 80% बीमारियां वैसे ही बाहर हो जाएंगी। अच्छा लगे तो अपनी रसोई में सूची लगा के रखना, और फिर महीने के बाद अगर अनुकूल अपने में अच्छा दिखा तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसका प्रचार करना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु या कॉम्बिनेशन जिसका आधार आपको ना मिलता हो सही, वो गलत प्रचार नहीं, सही जानकारी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। एक और बात है स्वास्थ्य बिगड़ने की, वो हमारी दिनचर्या है। आज हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई। पहले हम रट्टा लगाते थे पंक्ति को, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सब हेल्दी वेल्दी और वाइज तो होना चाहते हैं, लेकिन अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एक कष्ट हो गया, कठिन हो गया है। कारण क्या है? सोशल मीडिया जब से आया है, यूट्यूब देखते हैं, 12 तो सामान्य बज जाते हैं आजकल। तो 12-1 बजे सोएंगे, लेकिन शरीर जो है प्रकृति के अनुसार रात को ये भी रेस्ट चाहता है, लेकिन उसके विरुद्ध जाते हैं। तो जब देरी से सोते हैं तो मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है, और सुबह फिर जल्दी उठ ही नहीं सकते। आप सभी अध्ययन करें, रात को जब सोते हैं तो नमी जो है पेट में आ जाती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर, सर्दियां तो गुनगुना पानी, आजकल नॉर्मल पानी लेंगे, थोड़ा शरीर हलचल करेंगे, पेट साफ होता है, दिन बढ़िया निकलता है। लेकिन अगर आज संडे है, काम तो कुछ नहीं है, देरी से उठेंगे, परंतु सूर्य भगवान कभी रेस्ट नहीं करते और
क्या होता है, वो आते ही नमी को कई प्रकार की दिक्कतें शरीर में आती हैं। और इतना भी है पानी को कि डॉक्टर तो इतना कह रहे हैं कि जब किडनी 70 से 75% खराब हो जाती है ना, तब डिटेक्ट होती है। उसमें कहते हैं कि लिक्विड बंद कर दो, फल जूस पानी टोटली बंद कर दो, डायलिसिस ही बचता है। अगर शुरू से ठीक से चले तो ठीक रहेगा। दूसरा, बुजुर्गों से हम एक बात सुनते थे कि पानी को खाना चाहिए और भोजन को पीना चाहिए। लोग कहते हैं ये कैसी बात है, लेकिन इसका अर्थ है आयुर्वेद में ऐसे ही लिखा। हमारे मुंह में सलाइवा रहता है, जब हम भोजन में ग्रास लेते हैं ना मुंह में, उसको अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए, सलाइवा मिक्सअप होना चाहिए इसके कारण से। और बोला है 32 बार चबाओ, लेकिन हम खाना कैसे करते हैं, मोबाइल कान में लगते हैं, दूसरे हाथ से खाना खाते हैं और कहते हैं उसकी पेमेंट कर देना, बच्चे को छोड़ देना, या दोस्तों से गप्पे भी मारते, खाना भी खाते रहते। मोबाइल और सामने या टीवी देख रहे होते या दोस्तों से गप्पे मारते हो, कहते खाना ज्यादा खाया। ये वास्तव में खाना नहीं, हम जहर खाते हैं इसमें। इसलिए भोजन करते समय मोबाइल और टीवी से दूर रहना चाहिए। पूरे मनोयोग से भोजन पर ध्यान देते हुए भोजन ग्रहण करेंगे तो दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़ेगा। और होता है सुबह सुबह जठराग्नि खुलती है, जब खुल रही है तो उसको थोड़ा सा लेकिन पौष्टिक आहार चाहिए, और जब अच्छी तरह हो गई तो दोपहर को पूर्ण आहार। अब जैसे हवन करते कपूर जलाते हैं, पतली पतली लेकिन सूखी समुदाय डालते हैं, लेकिन जब जल गई फिर मोटी मोटी भी डालते हैं। अगर एकदम मोटी डाल दी तो बुझ जाएगी। ऐसे छोटा बालक है, कमजोर व्यक्ति है, ओवर वर्क देंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। ऐसे सुबह उठकर एक रोटी खानी है, 4 खा लेंगे हम, तो फिर क्या होता है, आलस आएगा, लेथार्जीपन आएगा, मोटापा आएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए भारतीयों को कैसे ये बीमार करना है, बड़े तरीके से मनोवैज्ञानिक बनवाया जा रहा है, इसको समझना है। सुबह जल्दी का मतलब ये नहीं है, जब हम सोएंगे देरी से, नाश्ता जा रहा 10 बजे, दोपहर का भोजन घरों में 2:30-3 बजे और रात का खाना 11 बजे जा रहा है, तो भी जठराग्नि के अनुसार तो चल नहीं रहा है ये काम, इसलिए बीमार हो रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे शाम के खाने में क्या सलाद, दही, लस्सी, फल रात को नहीं खाना चाहिए, बात बढ़ता है। लेकिन आजकल फैशन हो गया, एक तो खाना रात को जा रहा 11 बजे, 10:30-11 बजे, जब जठराग्नि सिम पर चली जाती है, और 12 बजे तो सिम पर ही होती है, उस समय खाना खा रहे, ऊपर से सलाद लेकर और ठंडी हो रही अग्नि, और थोड़ा बीच में लास्ट में आइसक्रीम आती है और उसका सत्यानाश होता रह गया, तो फ्रिज देखता से चिल्ड पानी बर्फ जैसा पी रहे हैं, लस्सी भी वैसी। और माताएं मैंने देखता हूँ सलाद काट के रखती है, तुरंत फ्रिज में डाल देती हैं। वो फ्रिज वाला सलाद भी दांतों को खराब करता है, आंतों को भी खराब करता है। तो जठराग्नि बैठ जाएगी तो जुबान कैसे उठेगा, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, ये हमको तर्क के साथ समझाना होगा। आज जून का महीना है, दोपहर को कॉफी पर कॉफी पिएंगे, गर्म वस्तुएं खाएंगे तो क्या होगा, हाथ में पैरों में पेशाब में जलन आ जाएगी, पित्त के रोग बढ़ जाएंगे, पित्त बढ़ेगा। तो इसलिए कहा है हित भूख, मित्त भूख, रित भूख। अब गर्मियों में गर्म चीजें खाएंगे तो नुकसान है, सर्दियों में और ठंडी खाएंगे तो और नुकसान है। ऋतु के अनुसार खाना, थोड़ा भूख से कम खाना, और हितकारी यानी बेमेल नहीं खाना। हम जितने बंधु भजनी बैठे हैं, सबकी कफ पित्तवात की स्थिति लगभग है, एक औषधि सबको सूट नहीं करेगी। वैद्य नवल देखकर उसको औषधि देते हैं, उसका अनुपान भी बताते हैं। तो यह स्वास्थ्य का विज्ञान है, आज हम इससे हट गए और मानस अभी भी वैद्यों का, हम कोई भी दवाई खा रहे। एक समय था हमारे समाज में, घरों में माताएं इस विषय को बहुत जानती थी। ये जो घर में रखे मसाले, जीरा, धनिया, नमक, हींग, दालचीनी वगैरह, ये औषधियां हैं, इसका ज्ञान माताओं को था। और इसलिए कहते दादी नानी के नुस्खे, लेकिन सरला जी, सुनीता जी के नुस्खे नहीं बोलते। हर माता बहन जब 45 साल की होती थी, दादी नानी बन जाती थी, उस समय उसका रसोई का ज्ञान वैद्य से कम नहीं रहता था। बच्चों का जन्म भी घरों में ही होता था। इतना हमारा समाज डर गया था स्वास्थ्य का। आज आप बुरा ना मनाए, हमारी बेटियों को तो कई बार खाना भी अच्छा नहीं बनाने आता, तो भोजन विज्ञान तो दूर चला गया। और केवल बेटियों का ठेका थोड़ी है,
बंधुओं को भी खाना सबको आना चाहिए, ये विज्ञान सबको चाहिए। तो आरोग्य भारती चाहती है कि स्वास्थ्य का घरेलू उपचार या आयुर्वेद का फर्स्ट एड है, ये सबको आना चाहिए। इसलिए ये स्वास्थ्य के बारे में आरोग्य भारती ने फिर एक बहुत बड़ा मिशन लेकर काम कर रहे हैं। आज देखिए स्वास्थ्य की जो बात है ये केवल दवाइयों से ठीक नहीं होगा। जिन कारणों से व्यक्ति बीमार हो रहा है उन कारणों के प्रति समाज को जगाने की आवश्यकता है। वो कारण ही ना हो तो हम बीमार क्यों होंगे? तो हॉस्पिटल पर डॉक्टरों के ऊपर जो रोगियों का प्रेशर है कम हो जाएगा। अब घर की रसोई अच्छी समझदार हो जाए तो रोगी बहुत कम हो जाएंगे। प्रति व्यक्ति भी डॉक्टर कम समय देने यानी ज्यादा समय मिल जाएगा। लेकिन आज कैसा है, मनुष्य का मन भी लालची हो गया। जो मैंने कहा प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, हाँ इंद्रियों पर मन का, मन पर बुद्धि विवेक का अंकुश चाहिए ना, अब वो होता है संस्कारों से। लेकिन आज मन लालची हो गया, मैटीरियलिस्टिक सोच है, तो धरती में यूरिया डालता है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे रहा बेल फल सब्जियों को। और दूध भी कैसा पैदा हो रहा है, दूध पैदा हो रहा है केमिकल घोलकर, पनीर, अपना ये समाज भगवान का स्वरूप है, उसको मारकर क्या हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा? लेकिन ये संस्कार नहीं रहे, इसलिए समाज में ये सारा एक नया बीमारियों का दौर चल पड़ा है। दूसरा स्वास्थ्य ठीक होता है, ये पर्यावरण को भी ठीक रखना मनुष्य की जिम्मेदारी है। आज घरों में पर्यावरण का एक व्यक्ति पर्यावरण का हितैषी बनने की आवश्यकता है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं पर्यावरण में 2-4 बातें कि घर का जो डस्टबिन है रेगुलर साफ होना चाहिए। जूठा बर्तन सिंक में नहीं रहना चाहिए रात को, नहीं तो सुबह आजकल जाते हैं रसोई में इतनी जहरीली गैस बनती है कि बर्तनों को भी, खाने वाली वस्तुओं को जहरीला करती है, तो लक्ष्मी तो फिर किसी और के घर ही जाएगी। ये जो पानी है आरओ का पानी सूटेबल नहीं है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन तांबे का मिट्टी का बर्तन है वो भी रेगुलर साफ चाहिए, टंकी भी साफ चाहिए। पानी साफ होगा तो जॉन्डिस आदि कई बीमारियां पानी से आती हैं। हम समाज का एक बहुत बड़ा स्तर है, किसी देश पर चीज आनी है तो उसकी नई पीढ़ी को नशेड़ी बना दो। आज भारत के अंदर पाकिस्तान ड्रोन से कितना चिट्टा गिरा रहा है, और उसके कारण से सारे प्रोफेशनल कॉलेज के चारों ओर नशे की खेप लगा देता है। शायद ही कोई भाग्यशाली बेटा बेटी है जो पढ़ने के बाद नशे से बचकर बाहर आता है। तो मेरा सबसे निवेदन है हम स्वयं सेफ रहें और समाज को इस नशे से मुक्त करने में अच्छी भूमिका निभाने का मन बनाएं। दृढ़ इच्छा शक्ति से ये संभव है। जिसका मन कमजोर होता है वास्तव में वही नशे की चपेट में आता है, और मन की सुदृढ़ता संस्कारों से होती है, अध्यात्म से होती है। हमारे मन में अध्यात्म भी मॉरल वैल्यूज बन जाए। एक बात, आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को टूल बनाकर और देश के कई माध्यम बनकर भारत के जवानी को नष्ट कर रहे हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स कह रहे हैं विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर कौन? कुछ लोग। यही कारण है सुप्रीम कोर्ट भी ये कानून बनाने जा रहा था लिविंग रिलेशन, यानी लिविंग रिलेशन में जब कानून तो नहीं बना पाया, लेकिन माहौल बन गया देश में। सर्वत्र मैं देख रहा हूँ ये भारत रहेगा क्या? पढ़ने से बच्चे जा रहे हैं, इस तरह पशुओं जैसा जीवन जिएंगे तो अगली पीढ़ी कैसे बन जाएगी? ये सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाने जा रहा था। दूसरा, किसी की महिला किसी के साथ घूम सकती है, रह सकती है। ये भारत है, अमेरिका इटली नहीं है कि पशुओं का जैसा जीवन जी लिया जाए। जिस घर में ऐसा होगा वो स्वस्थ रहेगा। तो शरीर का स्वास्थ्य नहीं मन का भी होता है। एक कानून देश में खड़ा हो गया। आप बुद्धिजीवी हैं, क्या समलैंगिकता ये आवश्यकता है क्या? ये मनोरोग है, इसका इलाज थाने में होता है, ना कि उसके लिए कानून व्यवस्था बना करके देना है। ये भारत है, तो देखिए भारत रखना है। ये मूल्यों पर, संस्कारों पर, इस संस्कृति के आधार पर चलने वाला समाज है। बाकी समाज के लिए अनुकरणीय जीवन है, ना कि हम उनका पशु प्रवृत्ति को अपने जीवन में लेकर चलने का है। ये भी स्वास्थ्य का विषय। तो स्वास्थ्य केवल दवाई खाने से शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, पर मन प्रसन्न नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ कहा जाएगा क्या? इसलिए आयुर्वेद में बोला प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन। तो ये अंत में एक लास्ट छोटी बात, ये जो हम खाते हैं, आप अध्ययन करेंगे या करने वाले हैं, इससे जो धातुएं बनती है उससे क्या क्या बनता है? कौन सी धातु है जो खाते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है।
एक से दूसरी धातु डेवलप होती है। जब खाएंगे जंक फूड तो शुक्र अच्छा होगा क्या, तो समाज कैसा बनेगा, उसमें जान रहेगी क्या, बीमारियां उसके अंदर खड़ी हो जाएंगी। इसलिए समाज में तरफ के साथ हम सभी डॉक्टर्स बन रहे हैं। आप सभी यानी समाज के एक बहुत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होने वाला है। समाज की नजर में आशा की किरण डॉक्टर होता है। जब निराश हो जाते हैं, डॉक्टर के सुपुर्द समाज कर देता अपने आप को। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को बोलते हैं। लेकिन हम डॉक्टर समाज के सामने अनुकरणीय जीवन वाले चाहिए। आज हम देखते हैं डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स का मॉरल जो व्यक्तिगत जीवन है ना, उसमें भी कई बातें नजर आती हैं। हम उनसे बचे रहेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। भारत को स्वस्थ बलवान करना है तो उसके लिए डॉक्टर माध्यम है। इसलिए ये स्वास्थ्य है, गोलियों से नहीं, दवाइयों से नहीं, वेलनेस के लिए अवेयरनेस पैदा करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। नहीं तो आज दवाइयों के माध्यम से खरबों रुपया भारत का विदेश में जा रहा है, फिर भी भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबके अच्छी आगे जा रही है ना। अगर ये खरबों रुपए लुटता बचा लेंगे तो अमेरिका क्या, कई अमेरिका मिलकर भी भारत को पीछे करने में हिम्मत नहीं रख सकते। इसलिए भारत की बुद्धि का मुकाबला तो कर नहीं सकते। एक ही प्रयत्न में मंगलयान, चंद्रयान, सूर्य के निकट सूर्य मिसाइल से अब तो दुनिया कांपने लगी है। अभी देख लिया 3 दिन का डेमो। अब दुनिया को लगता है भारत का बुद्धि का मुकाबला नहीं होगा तो तरीके से भारत को बीमार करो। ये बीमार करने के जो नैरेटिव भरे जा रहे हैं, हम उनको बारीकी से अध्ययन करते हुए समाज को जगाना, स्वयं भी जगेंगे। विरुद्धाहार इसका हम सब जानते हैं, लेकिन जब बाजार जाते हैं जंक फूड हमारे हाथ में शोभायमान हो जाता है। इसलिए स्वयं उसको व्यवहार में उतारेंगे। समाज का एक अनुकरणीय एक व्यक्तित्व हम डॉक्टर्स हैं, श्रद्धा का स्थान है। श्रेष्ठ डॉक्टर नहीं, वैद्यों की परंपरा का ज्ञान भी अपने अंदर लेते हुए समाज के लिए, भारत के लिए जो बहुत श्रेष्ठ जीवन डॉक्टर का माना जाता है, दुनिया के लिए भी दिशा देने वाला है। हम ऐसे योग्य डॉक्टर बनकर समाज के लिए आगे जाएं। और गुरुओं से डॉक्टर सोया बनेगा तो ज्ञान की परंपरा बढ़ती है, अगर छोटा रह गया तो ज्ञान कम हो जाता है। इस भाव को लेकर हम अग्रसर हों, ये विषय मैंने आपके सामने रखा है। आरोग्य भर्ती पूरे भारत के लिए, आबाल वृद्ध शिशु, जन्म ले रहा, अंतिम सांस ले रहा व्यक्ति, जाति का, पार्टी का, पूजा का, अर्थ का कोई भेद नहीं है। सबको स्वास्थ्य चाहिए। ये स्वास्थ्य दवाइयों से नहीं, स्वास्थ्य जानकारी से नहीं तो समझदारी से, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से ज्यादा हम अर्जित कर सकते हैं। इस तरफ हम अपनी भूमिका निभाने वाले बन सकें, इतना आप सबसे निवेदन करता हुआ कथन को विराम देता हूँ। मुझे इस संस्थान में अपने विचार साझा करने का अवसर संस्थान ने दिया, डॉक्टर साहब ने दिया। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता। Thank you, sir, for your insightful session. We truly appreciate the time and knowledge you shared with us. Now, I request our Dean in charge, Professor Satish Nandal, sir, to come on the dais to say a few words. यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक एवं प्यारे छात्र छात्राओं, श्रीमन संजीवन जी ने बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में सभी केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित था, चाहे वो हमारे सामाजिक जिम्मेदारियों से संबंधित था, हमारे प्रकृति के संरक्षण से संबंधित था, आर्थिक जो भी आज के समय में हमारी समस्या है उनके संबंधित था। बहुत ही सरल संक्षिप्त रूप में यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मैं श्रीमान संजीवन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकूला की ओर से, मैं अपने प्राध्यापकों की ओर से, छात्र छात्राओं की ओर से
इतना व्यस्ततम समय होते हुए भी कि उन्होंने इतना अपना समय निकाला और बच्चों को आपने अपने इस उद्बोधन से, जिसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें देखा जाए उनको उन्होंने जो है वो छुआ है। स्वास्थ्य से संबंधित कि किस प्रकार से सभी हमारे प्राध्यापक लोग, हम लोग सभी हर रोज क्लास में जाते हैं, सारे प्रोटोकॉल भी सिलेबस में ये सारी चीजें रहती हैं, परंतु संजीवन जी ने कि स्वास्थ्य क्या है, हमारी आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमें आहार किस प्रकार से खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हालांकि ये सारी चीजें हमारे शास्त्र में नहीं है, सभी लोग पढ़ते हैं, परंतु एक आयुर्वेद से भी अलग व्यक्ति इतनी बड़ी सोच लेकर के पूरे राष्ट्र में अपना पूरा जीवन समर्पण करके पूर्णकालिक आरोग्य भारती के लिए काम कर रहे हैं और आयुर्वेद को जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। उनके साथ आए हुए सभी सहयोगी, कल से ही विशेष रूप से सुभाष जी आए थे, दो लोग आए थे, सभी ने हमारे साथ यहाँ संपर्क किया। मेरे सहयोगी डॉक्टर गौरव जी, हम लोगों ने आपस में चर्चा की कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। बहुत सारी व्यस्तता रहती है, बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट जो वो ओपीडीज में व्यस्त थे, छात्र छात्राओं की कक्षाएं रहती हैं, परंतु हम लोगों ने इस प्रकार से आपस में विचार करके निश्चित किया कि क्यों ना इसका जो व्याख्यान का समय जो है वो 3 से 4 रखा जाए, ताकि सभी हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्राध्यापक हैं, छात्र हैं, सभी यहाँ इकट्ठे बैठ करके इस विचार को जो है वो हम लोग सुने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग संजीवन जी के जो संभाषण था यहाँ पर, उसके सब लोग लाभान्वित हुए होंगे, परंतु सिर्फ सुनना मात्र नहीं है। जैसे संजीवन जी ने कहा कि हमें इसको क्रियान्वित करना है, अपने जीवन में इसको अपनाना है। जब तक हम अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में अगर इसको हम लोग अपनाएंगे नहीं, अपने आसपास, अपने समाज में, सबके बीच में जाकर के हम वैद्य तो हम बन रहे हैं, चिकित्सक तो हम बन रहे हैं, आयुर्वेद की हम लोग अध्येता है, हमारे पास रोगी आते हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं, परंतु उसके साथ साथ जो है एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी जो है, जैसे सर ने कहा कि खरबों रुपया जो है हमारा जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है वो खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी इस प्रकार की हमारी आहार से संबंधित इस प्रकार के कुछ हमारे टिप्स हैं, जिनको लेकर के जो हम लोग अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान नहीं रखते, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारे पत्ते की बात बताई गई, सभी लोग जानते हैं, परंतु जब तक हम लोग उसको व्यवहारिक रूप में उसको अपनाएंगे नहीं, तब तक उसका कोई भी लाभ जो है ना तो हम अपने लिए ना ही समाज के लिए जो वो उसको कर पाएंगे। इसलिए पुनः मैं श्रीमंत संजीवन जी का, उनके साथ आए हुए सभी सदस्यों का, आरोग्य भारती से जुड़े हुए सभी जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इतना बड़ा महान कार्य जो कर रहे हैं और हर जगह जगह जा करके जो सबको जो इसके प्रति जो जागरूक तो निश्चित रूप में आरोग्य भारती का एक जो संकल्प है उसको हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के लिए आप सबका पुनः धन्यवाद।